महत्तम समापवर्तक या मॉसो का बेसिक ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जिसे हम शॉर्ट में HCF भी कहते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में महत्तम समापवर्तक के बेसिक्स की चर्चा करेंगे। महत्तम समापवर्तक के बेसिक्स को सीखेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्तम समापवर्तक टॉपिक से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। महत्तम समापवर्तक में तीन चीज़ें हैं। पहली है महत्तम, दूसरी है सम और तीसरा टर्म है अपवर्तक। महत्तम का अर्थ होता है सबसे बड़ा, जो दिए गए संदर्भ में सबसे बड़ा हो। सम का अर्थ होता है कॉमन, जो सभी में हो। और जो तीसरा टर्म है अपवर्तक, यह सबसे महत्वपूर्ण टर्म है महत्तम समापवर्तक को समझने के लिए। तो सर्वप्रथम इस तीसरे टर्म अपवर्तक को समझते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम यह जानें कि अपवर्तक या फैक्टर या इसका एक और नाम है डिवाइज़र, यह क्या होता है। किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या के बराबर और उस संख्या से छोटी वो सभी संख्याएं होती हैं जिनसे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसे एक बार फिर से रिपीट करें। किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या के बराबर और उस संख्या से छोटी वो सभी संख्याएं होती हैं जिनसे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इस कॉन्सेप्ट को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है 12 के अपवर्तक। 12 के अपवर्तक का अर्थ है कि 12 और उससे छोटी वो सभी संख्याएं जिससे 12 पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12 स्वयं। ये वे सभी संख्याएं हैं जिससे दी गई संख्या 12 पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ये सभी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 6 और 12 दी गई संख्या 12 के अपवर्तक हैं, दी गई संख्या 12 के फैक्टर हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि किसी दी गई संख्या के अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है, फाइनाइट होती है। अगला उदाहरण लें 15 के अपवर्तक। 15 के अपवर्तक की चर्चा करें तो 15 और उससे छोटी वे सभी संख्याएं जिससे 15 पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ऐसी संख्याएं हैं 1, 3, 5 और 15। तो इस प्रकार 15 के अपवर्तक हैं 1, 3, 5 और 15। और उदाहरण के माध्यम से अपवर्तक को समझते हैं। हमारा अगला उदाहरण है 18 के अपवर्तक। 18 के अपवर्तक वे सभी संख्याएं होंगी जो 18 और उससे छोटी हैं जिससे दी गई संख्या 18 पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ऐसी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18। इस प्रकार 1, 2, 3, 6, 9 और 18 दी गई संख्या 18 के अपवर्तक हैं, दी गई संख्या 18 के फैक्टर हैं, दी गई संख्या 18 के डिवाइजर्स हैं। और अब महत्तम समापवर्तक या मॉसो या जिसे हम शॉर्ट में HCF भी कहते हैं को समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है 12 और 18 का HCF, 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, 12 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे। 12 के अपवर्तक वे सभी संख्याएं होंगी जिससे 12 पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 12 के अपवर्तक हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। उसी प्रकार 18 के अपवर्तक वे सभी संख्याएं हैं जिससे 18 पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 18 के अपवर्तक हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18।
इस प्रकार हमने 12 और 18 के अपवर्तकों को ज्ञात किया। अब हमारा अगला स्टेप है 12 और 18 के समापवर्तक। समापवर्तक का अर्थ है जो 12 का भी अपवर्तक हो और 18 का भी अपवर्तक हो, जो दोनों दी गई संख्याएं 12 और 18 का अपवर्तक हो, उसे हम कहेंगे 12 और 18 का समापवर्तक। हम देख सकते हैं कि 1 दोनों ही दी गई संख्याओं का अपवर्तक है, उसी प्रकार 2 दोनों ही दी गई संख्याओं का अपवर्तक है, उसी प्रकार 3 दोनों ही दी गई संख्याओं का अपवर्तक है, और उसी प्रकार 6 दोनों ही दी गई संख्याओं का अपवर्तक है। तो 12 और 18 के समापवर्तक हैं 1, 2, 3 और 6। और अब इन सभी समापवर्तकों में 1, 2, 3 और 6 में महत्तम समापवर्तक कौन सा है, या वह समापवर्तक जो दिए गए सभी समापवर्तकों में सबसे बड़ा हो। तो हम देख सकते हैं कि 12 और 18 के समापवर्तकों में महत्तम समापवर्तक या सबसे बड़ा समापवर्तक 6 है। इस प्रकार 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक या HCF हुआ 6 के बराबर। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हमने महत्तम समापवर्तक के बेसिक को समझा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF के बेसिक को समझा सरल उदाहरणों के माध्यम से। महत्तम समापवर्तक या मॉसो का बेसिक को आगे बढ़ाते हुए हम अपवर्तक या फैक्टर के बारे में कुछ ध्यान देने योग्य बातों पर चर्चा करेंगे। पहली बात है कि संख्या 1 सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है। संख्या 1 सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। दूसरी बात, प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है। और तीसरी बात, किसी दी गई संख्या के सभी अपवर्तक दी गई संख्या से छोटी या संख्या के बराबर होती है।